हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा उधम सिंह जी के बारे में। यह एक महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे। उधम सिंह जी ने जलियांवाला कांड के मुख्य आरोपी गवर्नर जनरल माइकल डायर को लंदन की एक भरी सभा में गोली मारकर हत्या कर दी थी और इसके साथ ही उन्होंने अपने भाई बहनों की मौत का बदला ले लिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इनका नाम उधम सिंह से पहले शेर सिंह था। इनका जन्म 26 दिसंबर 1899 में पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम में हुआ था। उनके पिता सरदार तेहाल सिंह जम्मू उपली गांव के रेलवे क्रॉसिंग में वॉचमैन का काम किया करते थे। उनकी माता नारायण कौर एक गृहिणी थी जो अपने दोनों बच्चे उधम सिंह और मुक्ता सिंह की देखभाल भी किया करती थी। परंतु दुर्भाग्यवश दोनों भाइयों के सिर से माता पिता का साया शीघ्र ही हट गया था। उनकी माताजी की मृत्यु 1901 में और माताजी की मृत्यु के 6 वर्ष बाद इनके पिता की भी मृत्यु हो गई थी। ऐसे दुखद परिस्थिति में दोनों भाइयों को अमृतसर के खालसा अनाथालय में आगे का जीवन व्यतीत करने के लिए और शिक्षा लेने के लिए इस अनाथालय में शरण लेनी पड़ी थी। परंतु दुर्भाग्यवश उधम सिंह के भाई का भी साथ ज़्यादा समय तक नहीं रहा। उनकी भाई की मृत्यु 1917 में हो गई थी। अब उधम सिंह पंजाब के तीव्र राजनीति में मची उथल पुथल के बीच अकेले रह गए थे। उधम सिंह हो रही इन सभी गतिविधियों से अच्छी तरह से रूबरू थे। उधम सिंह ने 1918 में अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी कर ली। इसके बाद उन्होंने 1919 में अनाथालय को छोड़ दिया था। उधम सिंह 13 अप्रैल 1919 के दिन दिल दहला देने वाली घटना में करीब 1000 से अधिक निर्दोष लोगों की शव यात्रा देख ली थी। दरअसल 10 अप्रैल 1919 को सत्यपाल और सैफुद्दीन नाम के कई क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। 13 अप्रैल 1919 को 20,000 से अधिक लोग बैसाखी के महत्वपूर्ण हिंदू और सिख त्यौहार को मनाने और गिरफ्तारी का शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। उस वक्त उधम सिंह अपने दोस्तों के साथ भीड़ को पानी पिला रहे थे। कर्नल डायर की कमान में सैनिकों ने भीड़ पर गोलियां चलाई जिसमें हजारों लोग मारे गए। इस निंदनीय घटना में बहुत सारे लोग मरे थे, जिसमें कुछ बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं और नौजवान पुरुष भी शामिल थे। तभी से उधम सिंह जी को गहरा आघात हुआ और उनके अंदर आक्रोश की भावना जागरूक हो गई। उन्होंने उसी समय ठान लिया कि यह सब कुछ जिसके इशारे पर हुआ है उसको उसके किए की सजा जरूर देकर रहेंगे। ऐसा उन्होंने उसी समय प्रण ले लिया था। उधम सिंह जी क्रांतिकारी राजनीति में शामिल हो गए और भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी समूह से गहराई से प्रभावित हुए। 1924 में उधम सिंह जी गदर पार्टी में शामिल हो गए। 1913 में गदर पार्टी का निर्माण किया गया था। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य भारत में क्रांति भड़काने के लिए किया गया था। अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए उधम सिंह जी ने विदेशों में भारतीयों को संगठित किया। 1927 में वह भगत सिंह के आदेश पर 25 सहयोगियों के साथ साथ रिवॉल्वर और गोला बारूद लेकर भारत लौटे। इसके तुरंत बाद उन्हें बिना लाइसेंस के हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें 4 साल की सजा सुनाई गई। अगले 4 साल जेल में व्यतीत किए सिर्फ यही सोचकर कि वह बाहर निकलकर जनरल डायर के द्वारा किए गए दंडनीय अपराध का बदला अपने देशवासियों के लिए लेकर रहेंगे। 1931 में जेल से रिहा होने के बाद उधम सिंह की गतिविधियों पर पंजाब पुलिस की लगातार निगरानी थी। उन्होंने कश्मीर के जरिए जर्मनी भाग जाने की योजना बनाई, जिसमें वो सक्षम भी हुए। 1934 में उधम सिंह जी अपना हुलिया बदलकर लंदन पहुंचे और उन्होंने अपना नाम शेर सिंह से उधम सिंह कर लिया था।
जहां उन्हें एक इंजीनियर के रूप में नौकरी मिली। निजी तौर पर उन्होंने माइकल ओ डायर की हत्या की योजना बनाई हुई थी और अगले 6 साल तक नौकरी के साथ साथ डायर की हत्या की भी प्लान बना रहे थे। 6 साल बाद उन्हें ये मौका मिला। दरअसल 13 मार्च 1940 को माइकल डायर लंदन के कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और सेंट्रल सोसाइटी की एक संयुक्त बैठक में बोलने के लिए निर्धारित किया गया था। उद्धम सिंह जी ने एक किताब के अंदर एक रिवॉल्वर छुपा दी थी, जिसके विज्ञापन के पन्नों को रिवॉल्वर के आकार में काटा गया था। यह रिवॉल्वर उन्होंने एक पब में एक सैनिक से खरीदी थी। फिर उद्धम सिंह जी ने उस हॉल में प्रवेश किया और एक खुली सीट पाई। जैसे ही बैठक समाप्त हुई, उद्धम सिंह जी ने डायर को 2 गोली मार दी। इनमें से एक गोली दिल और दूसरा दाहिने फेफड़े से होकर गुजरी। डायर की तुरंत मौत हो गई। उन्होंने अपने काम को अंजाम देने के बाद गिरफ्तारी के डर से भागने का जरा सा भी प्रयास नहीं किया और उसी जगह पर वह शांत खड़े रहे। 4 जून 1940 को लंदन की अदालत ने जनरल डायर के मृत्यु का दोषी उद्धम सिंह को घोषित कर दिया। 31 जुलाई 1940 को लंदन के पेटोनविले जेल में उनको फांसी की सजा दी गई। जिस दिन उद्धम सिंह जी को फांसी दी गई, उसी दिन से भारत में क्रांतिकारियों का आक्रोश अंग्रेजों के प्रति और बढ़ गया था। इनके शहीद होने के मात्र 7 वर्ष बाद भारत अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो गया था। उद्धम सिंह जी के मृत शरीर के अवशेष को उनकी पुण्यतिथि 31 जुलाई 1974 के दिन भारत को सौंप दिया गया था। उद्धम सिंह जी की अस्थियों को सम्मानपूर्ण भारत वापस लाया गया और उनके गांव में ही उनकी समाधि को बनाया गया। इस तरह उन्होंने अपने देशवासियों के लिए मात्र 40 वर्ष की आयु में अपने आप को समर्पण कर दिया। ऐसे वीर को हमारा सलाम।